शहर के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा बड़ा एक शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने की और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। एक अरसा तक यूनुस अलैहिस्सलाम उनको तबलीग फरमाते रहे और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुसलसल इग्नोर करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तब उनकी मुसलसल दुश्मनी और मुखालिफत से मुतासिर होकर यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए। उनको अजाब इलाही की बद्दुआ करके उनके दरमियान से रवाना हो गए। अपनी कौम की वजह से मायूस होकर रवाना हुए तो फरात के किनारे पहुंचे। एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती का लंगर उठा दिया। रफ में तूफानी हवाओं ने कश्ती को आ घेरा। जब कश्ती डगमगाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदा के मुताबिक कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको कश्ती से जुदा ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उनको एहसास हुआ, अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चला आना पसंद नहीं आया और यह मेरी आजमाइश के आसार है। यह सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया, वो गुलाम मैं ही हूँ जो अपने आका से भागा है, मुझको दरिया में फेंक दो। मगर वो लोग और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुसाफिरों के मशवरे से ये तय किया कि हम कुरा अंदाजी करें और जिसके नाम का कुरा निकलेगा उसे कश्ती से समंदर में फेंक कर बोझ कम कर देंगे। जब उन्होंने कुरा डाला तो कुरा में अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकवा से वाकिफ थे। उन्होंने आपको दरिया में फेंकना पसंद ना किया। उन्होंने दोबारा कूड़ा डाला तो फिर आपका नाम निकला तो आपने छलांग लगाने का इरादा किया तो दूसरे मुसाफिरों ने आपको मना कर दिया। उन्होंने तीसरी बार कूड़ा डाला तब भी आपका नाम निकला। जब तीसरी बार भी कूड़ा में आपका नाम निकला तो आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली भेज दी, वह आपको निगल गई। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि वह आपका गोश्त ना खाए क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इस मछली का रिज़्क़ नहीं थे। जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो आपने सोचा कि आप फौत हो गए, लेकिन आपने अपने एज़ा को हरकत दी तो एज़ा ने हरकत की। तब आपको मालूम हुआ कि आप अभी जिंदा है। मछली ने आपको लेकर तमाम समुंदर का चक्कर लगाया। यह मछली आपको लेकर गहरे समुंदर में घूमने लगी। आपने मछली को रहमान की तस्बीह करते हुए सुना और कंकरिया से अल्लाह की तस्बीह सुनी। मछली समुंदर की तह तक पहुंची तो यूनुस अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी। आपने दिल में कहा, ये क्या है? अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की, यह समुंदर के जानवरों की तस्बीह है, तस्बीह करने की आवाज है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए सजदे में गिर गए और फरमाया, या रब, मैंने ऐसी जगह को तेरे लिए मस्जिद बनाया है कि इस तरह के मुकाम पर किसी ने इबादत नहीं की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में इन अल्फाज से दुआ करने का ख्याल आया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। फिर अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ फरमाया और अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया। चुनांचे मछली ने साहिल पर यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे किसी परिंदे का पैदाशुदा बच्चा, जिसका जिस्म बेहद नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया जिसके साया में वह एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सहाबी कराम फरमाते हैं कि यह कद्दू की बेल थी। अल्लाह ताला के हुक्म से एक जंगली हिरन सुबह शाम आकर आपको दूध पिलाती थी। यह आप पर अल्लाह की रहमत और उसका एहसान था। जैसा कि सूरह अल अंबिया में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। उधर जब अहले नैनवा को
وہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے عذاب کی خبر دے کر جدا ہوئے تو یہ سن کر شہر کے لوگ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اسی لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگی۔ چاروں طرف سے کالی بادلیاں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ منظر دیکھ کر شہر کے لوگ باشندوں کو یہ یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش، مگر وہ دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا۔ یہ دیکھ کر وہ سب کے سب خوش ہو گئے اور ایمان لے آئے، اور انہوں نے اللہ پاک سے گزارش کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو واپس بھیج دے، وہ ہماری رہنمائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ یونس علیہ السلام نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم میں جب ان کو دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا، اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامران حاصل کرتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ